नमस्कार दोस्तों। मई का महीना सब्जी किसानों के लिए चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आता है। जहां गर्मी के कारण सिंचाई की कमी या लापरवाही से फसलें खराब हो सकती हैं, वहीं इस समय लगाई गई सब्जियां बरसात में अच्छे बाजार भाव देती हैं। इसलिए ये महीना मुश्किलों के साथ साथ अच्छे मुनाफे का अवसर भी है। आज हम मई में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों और उनकी बुवाई के तरीकों पर बात करेंगे। साथ ही इस समय खेतों में लगी फसलों में आने वाली समस्याओं के नियंत्रण पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मई में कोई भी सब्जी फसल लगाने से पहले आपके पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। मई और जून में सिंचाई में छोटी सी चूक भी आपके पूरे निवेश को डुबो सकती है। दूसरा, इस समय खेतों में लगी फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखें। मैंने कई खेतों में लीफ कर्ल वायरस मेरोडिया की समस्या भी देखी है, जो तेजी से फैल रही है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में एसीफेट के साथ डाइफेंथान, विशेषकर मिर्च और शिमला मिर्च के लिए, और थोड़ी मात्रा में जिब्रेलिक एसिड मिलाकर स्प्रे करें। इससे खतरनाक लीफ कर्ल वायरस भी नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च में ब्लोसम एंड रोट की समस्या कैल्शियम नाइट्रेट की कमी के कारण होती है। इसके लिए खड़ी फसल में 10-15 किलो प्रति एकड़ कैल्शियम नाइट्रेट डालें या 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब बात करते हैं मई में खाली खेतों में लगाई जाने वाली फसलों की। मैं आपको दो तरह की फसलें बता रहा हूं, एक जिनमें ज्यादा भागदौड़ नहीं है और दूसरी जिनमें अच्छे मुनाफे की संभावना है। कम भागदौड़ वाली फसलें। एक, कपास। नरमा 6 महीने की फसल है, जिसके बाद आप गेहूं या सरसों भी बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत में देसी खाद और शुरुआती चरण में DAP व पोटाश डालें। 2, अरहर। इसे भी मई में लगाया जा सकता है। अच्छे मुनाफे वाली चुनिंदा सब्जी फसलें। इन फसलों की बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, गहरी जुताई करें, रोटावेटर चलाएं, देसी और रासायनिक खाद DAP, यूरिया, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व बेसल डोज में डालें और फिर जुताई करें। पौध वाली फसलों की बुआई से पहले क्यारियों में सिंचाई करें और शाम के समय नर्सरी को ट्रांसप्लांट करें। 1, अदरक। यह सबसे अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। यदि आपके खेत इसके लिए उपयुक्त हैं तो मई में इसकी बुआई कर लें। इसे 8-10 महीने बाद निकाला जा सकता है और यदि बाजार भाव कम हो तो इसे 16-20 महीने तक भी खेत में रखा जा सकता है। 2, भिंडी। इस समय लगाई गई भिंडी अगले 5-6 महीनों तक चलेगी और बरसात में इसके भाव फिर से बढ़ेंगे। 3, बैंगन। अभी बुआई करने पर बरसात में अच्छे भाव मिलेंगे, जब अन्य किसान इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते। अपनी मंडी में बिकने वाली अच्छी किस्म का चयन करें। 4, टमाटर। अभी भाव कम है, लेकिन बुआई कम होने के कारण बरसात में भाव बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अच्छी किस्म का चयन करें और सिंचाई व्यवस्था मजबूत रखें। यह एक जुआ फसल भी है, जिसके भाव कभी भी बढ़ सकते हैं। 5, ग्वारफली। छोटी अवधि की फसल है, लेकिन अच्छे पैसे देती है। अभी बुआई करने पर 30-50 रुपए किलो तक भाव मिल सकते हैं। इसमें खर्च और देखभाल भी कम है। 6, फूल गोभी। अभी भाव कम है, लेकिन गर्मी के कारण अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति कम होने पर बरसात में 50 रुपए किलो तक भाव मिल सकते हैं। गर्मी के लिए विशेष किस्मों का चयन करें और नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांट करें। 7, देसी टिंडा। अभी अच्छे भाव मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। अच्छी उपज और गुणवत्ता के लिए खेत में देसी खाद का प्रयोग करें। 8, गिलकी। अभी और आगे भी अच्छे भाव मिलेंगे। 20-30 रुपए किलो में भी ये अच्छी कमाई दे सकती है। चिकनी और धारीदार दोनों किस्मों को लगा सकते हैं। इसे ऊपर चढ़ाना बेहतर होता है। 9, लौकी, घिया। इस समय लगाई गई लौकी के भाव पूरे साल में सबसे अच्छे मिलते हैं। तार बांस पर चढ़ाने से फसल लंबे समय तक चलती है और अच्छी गुणवत्ता मिलती है। 10, करेला। इसकी पूरे साल मांग रहती है। अभी और आगे भी अच्छे भाव मिलेंगे। इसे भी तार बांस पर चढ़ाकर उगाएं। 11, खीरा। मई या जून में लगा सकते हैं। स्टेकिंग करने पर बरसात में अच्छे भाव मिलेंगे। 12, कद्दू, कोड़ा पम्पकिन। ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली फसल है। हरे और पके दोनों बेचे जा सकते हैं और इसे स्टोर भी किया जा सकता है। 13, पालक। 20-25 दिनों में तैयार हो जाती है और ठीक ठाक पैसे देती है। सिंचाई नियमित रूप से करें। 14, मूली। अभी भाव ठीक हैं। पालक पत्ते वाली किस्म का चयन करें, कटमा पत्ते वाली से बचें। 15, धनिया। मई में इसकी बुआई न करें, बीज का जमाव अच्छा नहीं होगा। ये कुछ सब्जी फसलें हैं जिन्हें आप अभी अपने खेतों में लगा सकते हैं। निश्चित रूप से इनसे अच्छा उत्पादन और मंडी भाव मिलेगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा।